अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपको क्या बताना चाहती हूँ। आयुर्वेदा इन्फॉर्मेटिव चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। आज ओम से तात्पर्य और ओम से ही बीमारियों का इलाज, जिस ओम से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है, उसी ओम के उच्चारण से हम शारीरिक लाभ का प्रदान कैसे कर सकते हैं और अनोखा और अद्भुत, जी हाँ, और आश्चर्यजनक कर देने वाला। कहते हैं ओम। आ का अर्थ है उत्पन्न होना और ऊ का तात्पर्य है उठना, उड़ना अर्थात विकास। म का मतलब है मौन हो जाना अर्थात ब्रह्मलीन हो जाना। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पूरी सृष्टि का द्योतक है। ओम का उच्चारण शारीरिक लाभ प्रदान करता है। जी हाँ, आज हम जानते हैं कि ओम के द्वारा हम कौन कौन सी बीमारियों को, कौन कौन से असाध्य रोगों को ओम के उच्चारण मात्र से ही ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, ओम का उच्चारण करने से थायराइड, जी हाँ, आपने सही सुना, ओम का उच्चारण करने से गले में कंपन पैदा होती है, जो थायराइड ग्रंथि के सकारात्मक प्रभाव डालने में काफी सक्षम है। जी हाँ, ओम और घबराहट, यानी आपके हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, घबराहट, ब्लड प्रेशर, ये सब ओम के उच्चारण, आपकी अधीरता ओम के उच्चारण से उन्मत्त और कुछ भी नहीं। जी हाँ, ओम से आप ब्लड प्रेशर की दवाई खाना छोड़ सकते हैं। अगर आप डेली ओम का उपचार करें तो आपकी हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम दूर होंगी। ओम आपको तनाव से, विषैले तत्व से दूर रखता है अर्थात तनाव से मुक्ति देता है और उस पर नियंत्रण भी रखता है। ओम के उच्चारण मात्र से हमारे खून में प्रवाह उत्पन्न हो जाता है, हृदय की गति में प्रवाह आता है और ये संतुलन बनाए रखता है। ओम पाचन शक्ति के लिए भी बहुत अच्छा है। ओम के उच्चारण से पाचन शक्ति तेज होती है। ओम, अगर आप स्थूल टाइप के हैं, बहुत ही आलसी हैं, तो आपको शक्ति प्रदान करेगा, स्फूर्ति प्रदान करेगा। युवावस्था की स्फूर्ति को संचार होगा आपके शरीर में अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं। ओम आपकी थकान को आपसे दूर रखता है। उत्तम उपाय और कुछ भी नहीं अपने आप को बचाने के लिए। ओम और नींद न आने की समस्या इसमें कुछ ही समय में दूर हो जाती है। रात को अगर आपको भी दिक्कत है कि आप सो नहीं पाते हैं, निश्चित नींद नहीं आ पाती है आपको, तो आप अपने डेली की दिनचर्या में ओम के उच्चारण और ओम की साधना का एकमात्र निवारण जो है, आप इसको अपनी साधना में शामिल कर सकते हैं। सुबह 10 मिनट दे दीजिए खुद के लिए। ओम और फेफड़े, कुछ विशेष प्राणायाम के साथ अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके फेफड़ों में मजबूती आती है। ओम से आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। ओम के पहले शब्द का उच्चारण करने से जो कंपन होती है, उससे रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है और इसकी क्षमता बढ़ जाती है। ओम आपके किसी भी तरह के टेंशन को दूर करने में, आपकी माइग्रेन की समस्याओं को, आपके दिमाग को तनाव रहित बनाने में सक्षम है। जी हाँ, ये हम जानते हैं कि बहुत सी बीमारियां हमारे ऋषि मुनियों ने जो है हमें बहुत पहले ही इसका समाधान दे दिया था, लेकिन हम लोग नहीं जान पाए इस ओम के अर्थ को। आशा है इसे आप लोग ज़रूर अपने आप तक, अपने दोस्तों तक, अपने जानने वालों तक पहुंचाएंगे। और कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ, और आप भी निरोग रहिए, समस्त परिवार को निरोग रखिए और ओम का उच्चारण करते रहिए। इस सृष्टि का, जी हाँ, इस सृष्टि का संचार ही ओम के द्वारा होता है। जैसे कि मैंने आपसे अभी अभी कहा कि इतनी सारी बीमारियां, हमारे विद्वान कहते हैं कि जिससे जीवन में सुख, शांति और परिस्थितियों का सामना करने का अगर हमारे अंदर सामर्थ्य हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, सब चीज़ों को सार्थक बना सकते हैं। तो व्यक्ति दुख, जी हाँ, दुख और निराशा में दुखों को समाप्त करने की अनुभूति का आनंद भी ले पाते हैं और इन सब चीज़ों से, संताप से अपने आप को दूर कर पाते हैं। इतना शक्तिशाली मंत्र है ओम। ओम मंत्र इतना शक्तिशाली है कि आपकी असाध्य बीमारियों का
बिना किसी मेडिसिन के उपचार होता है। बीमारी जीवन के लिए एक अभिशाप है जो घर को कंगाल बना देती है, बड़े से बड़े दुखों का पहाड़ लाकर आपके सर पर खड़ा कर देती है। कहीं ना कहीं हम सभी हैं, लेकिन हम करते नहीं। भयंकर कष्ट सहना पड़ना, डॉक्टर की दवाइयाँ खाना मंजूर है, लेकिन 10 मिनट बैठकर ओम का उच्चारण करना मंजूर नहीं है। मानसिक प्रताड़ना सहते रहेंगे, आर्थिक रूप से कमजोरी सहते रहेंगे, लेकिन दवाइयाँ खाते रहेंगे। धनवान व्यक्ति भी खुद को असहाय महसूस करता है अगर डॉक्टर के हर प्रयास असफल हो गए हों तो। एक बार आप इस ओम मंत्र के महाशक्तिशाली मंत्र के प्रभाव को पहचानने अवश्य करें और इसका उच्चारण अवश्य करें। यह मंत्र केवल एक रात में ही आपका प्रभाव दिखाना आरंभ कर देता है और इन मंत्रों से जो शक्ति होती है, देवी देवताओं की शक्ति होती है, ये मंत्र में जो देवत्व है, देवताओं की जो शक्तियां हैं, ये उन्हीं का प्रतीक है एक मंत्र। जी हाँ, इससे अगर आप चाहते हैं कि आपकी समूल बीमारियों का, आपके समूल कष्टों का नाश हो, तो आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप डेली इसका उपचार करते हैं तो आपको ये इतना ज़्यादा परिपक्व हो जाएगा। धीरे धीरे टाइम बढ़ाइएगा इसका करने का, कोई जल्दबाजी नहीं है। पर हाँ, अगर जो कोई भी इसको कहते हैं कि 1008 बार जप कर लेता है तो ये उसको सिद्ध हो जाता है। होने के बाद इस महाशक्तिशाली मंत्र को बीमार व्यक्ति के पास बैठकर आप उनको खिलाई जाने वाली दवाइयों को दाहिने हाथ से देकर 3 बार अभिमंत्रित मंत्र का उच्चारण करके आप मरीज को खिलाएं और उसको तुरंत दे दें। ऐसा करने से असाध्य रोगों पर भी फर्क पड़ता है, उसमें बीमारी में आराम मिलता है। ओम याते रुद्र शिवा तनु शिवा विवश्वाहा भेषसी शिवा ऋतस्य भेजसी तयानो मृड जीवसे। इस प्रकार दवाई को अभिमंत्रित करें और दवाई को हाथ में लेकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए उपरोक्त मंत्र का उच्चारण भी आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप ओम को ही सिद्ध कर लीजिए। आपके हाथ में रखी हुई दवाई पर आप अगर 3 बार फूंक मारते हैं और ओम इसका उच्चारण करते हैं तो इससे दवाई भी सिद्ध हो जाती है, अभिमंत्रित हो जाती है और उस बीमार को तुरंत खिलाने से उसके परिणाम कुछ ही घंटों में आपको दिखाई देने लगते हैं। आरंभ में सर्वप्रथम जो शब्द उत्पन्न हुआ था वह ओम ही था। सनातन धर्म के समस्त श्लोक एवं मंत्र का आरंभ इसी एकाक्षरी मंत्र से होता है। ओम वह स्वास्तिक शक्ति है जिससे जाप करने से आप उसके स्पंदन मात्र से अपने अंदर व्याप्त सभी प्रकार के रोगाणुओं का नाश कर सकते हैं। ओम का बार बार उच्चारण करने से कई प्रकार के सहायक होता है कि बीमारियों को भगाने के लिए भी, आप इसमें अपने आसपास के वातावरण को रमणीय बनाने के लिए भी और खुशहाली लाने के लिए भी जाप ध्यान उपयोगी होता है। शोधों में यह पाया गया है कि पुराणों में और वेदों में आने वाले ओम मंत्र का उच्चारण शरीर के विभिन्न अंगों को स्पंदित करता है और शरीर में नई ऊर्जा, जी हाँ, प्रणव मंत्र यानी ओमकार सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ एकाक्षर मंत्र ही मात्र ऐसा मंत्र है जो प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर तथा प्रणव इसे पार करने के लिए नव और नव यानी नाव के समान। इसीलिए ओमकार को प्रणव कहते हैं। शिव पुराण में प्रणव साधकों के लिए कहा गया है। प्रपंच अण नहीं वह तेरे लिए। इस भाव से इस जाप के ओम के जाप किया जाता है, मोक्षदायक है।